हाय दोस्तों, मैं हूँ हिमानी विद्यार्थी.in से और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 10वां पाठ गति एवं दूरियों के मापन। और इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे मापन के बारे में कि मापन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि हम दैनिक जीवन में मापन रोज करते हैं। मापन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नापना। ठीक है ना, जैसे दर्जी के पास जाते हैं, वो कपड़े सिलने के लिए हमारी नाप लेता है। ठीक है, उसके बाद आप अपने लिए कुछ खरीदने जाते हो, जूता खरीदने जाते हो, तो जूते वाले जो भैया होते हैं वो आपसे पूछते हैं ना कि आपके पैर का साइज कितना है। इसके या फिर उनके दुकान में भी एक स्केल होता है जिसमें वो आपको पैर रख के नापते हैं आपके पैर को कि कितना लंबा है आपका पैर। फिर उसी हिसाब से आपको जूता दिया जाता है। आपके जूते पैर का नंबर डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर का जूता आएगा। ठीक है, इसके अलावा घर में भी खाने पीने का कुछ भी सामान होता है, तो अगर हमको ऑफर किया जाता है तो हम बड़ा वाला पीस लेने की कोशिश करते हैं। पिज्जा में बड़ा वाला पीस लेते हैं, मिठाई में बड़ा वाला पीस लेते हैं, आम में बड़ा वाला आम लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी क्रियाएं हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम वहां पर जज कर पाते हैं कि बाकी सब में से सबसे बड़ा कौन है। तो हम क्या कर रहे हैं? वहां पर नाप तो रहे, मापन की क्रिया ही तो कर रहे हैं, तभी तो हम सबसे बड़ा वाला पीस छांट पा रहे हैं अपने लिए, है ना। इसी तरीके से हमें ये पता चलता है कि अरे हमारी लंबाई बढ़ गई। कैसे पता चलता है? आप अपने पुराने साल के कपड़ों को जब नए साल के कपड़ों के साथ तुलना करते हैं, ठीक है, तब आपको पता चलता है कि अरे ये तो इतना लंबा है, यानी कि मेरी लंबाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। जब आप पहन के देखते हो तब आपको लगता है कि अरे ये तो मेरे पैर में इतना छोटा हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पैर की लंबाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना। तो यानी कि नापना या मापन एक ऐसी क्रिया है जो दैनिक जीवन में हम हर दिन करते हैं, हर क्षण करते रहते हैं। जैसे शीशे के आगे खड़े होते हैं तो हमें ऐसे ऐसे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे बाल आज लंबे लग रहे हैं। ठीक है, कैसे पता चलता है आपको? क्योंकि आपने तुलना करी थी अपने पुराने बालों की लंबाई से, जितनी लंबाई आपको आज लग रही है उसकी, तो आपको पता चला कि अरे बाल आज थोड़े से लंबे हो गए, है ना। तो नापन की या मापन की क्रिया एक ऐसी है जो कि हम प्रतिदिन करते हैं, हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं चलता। तो आज हम जानेंगे कि वैज्ञानिक तौर पे मापन किसे कहते हैं। तो मापन मतलब क्या होता है? जहां पर भी हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम मापन करते हैं। अब मापन करने के लिए हमेशा हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक होती है अज्ञात राशि और एक होती है ज्ञात राशि। ठीक है, जब हम किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की किसी ज्ञात राशि के साथ तुलना करते हैं तब वहां पर हम मापन की क्रिया करते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर आपको पता करना है कि आपको ज्यादा दूध मिला है या भैया को ज्यादा दूध मिला है, तो आप क्या करते हैं? दोनों के ग्लासेस को रखते हैं और फिर देखते हैं कि किस ग्लास में दूध ज्यादा है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ग्लासेस में बराबर दूध हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? वहां पर दोनों ग्लासेस की आपस में तुलना कर रहे हैं। ठीक है ना, तब आपको पता चल रहा है कि अच्छा इसमें ज्यादा है, इस वाले में कम है, या दोनों में बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मापन का मतलब होता है किसी भी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना। ठीक है, इसे हम मापन कहते हैं। तो मापन में तुलना की जाती है और इसके लिए हमें दो राशियों की जरूरत पड़ती है, एक होती है ज्ञात राशि, एक होती है अज्ञात राशि। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो ज्ञात निश्चित राशि होती है उसको हम क्या कहते हैं? मात्रक कह देते हैं। ठीक है, मापन के समय में जो निश्चित ज्ञात राशि होती है जिसका मान हमें पता होता है उसको हम मात्रक कह देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे घर से स्कूल की दूरी 20 कदम है। ठीक है, तो अब क्या होता है? कैसे पता चला आपको कि आपके घर से स्कूल की दूरी 20 कदम है? आप जब अपने घर से स्कूल तक चल के गए, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, तब जब 20वां कदम बढ़ाया आपने तब आपका स्कूल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि आपने अपने स्कूल की दूरी का मापन किया और किसकी मदद से किया? अपने कदम की मदद से किया। तो आपका जो कदम है वहां पर क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, क्योंकि अपने कदम का मान आपको पता है। ठीक है ना, क्या कितने कदम चले? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। ठीक है, उसी की संख्या को, मात्रक की संख्या को ही हम बढ़ाते जा रहे हैं, उसका गुना करते जा रहे हैं। ठीक है, और उससे हम किसी भी चीज का नाप ले रहे हैं। ठीक, तो मापन के लिए जो ज्ञात राशि होती है जिसका मान हमें पता होता है, जैसे यहाँ पर आपको अपने कदम का मान पता है, आपको अपने कदम की लंबाई पता है, तो उसी हिसाब से आप नाप कर बता रहे हैं कि आपके घर से आपका स्कूल 20 कदम की दूरी पर है। ठीक है ना, तो जो ज्ञात राशि होती है उसको मात्रक कहा जाता है और जिस अज्ञात राशि का हम पता करते हैं वो उस भौतिक राशि के बारे में होता है जिसको हम नाप रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम दूरी नाप रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम ये नापेंगे कि कितना दूर है 2
किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 कदम, 12 कदम, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कदम जो है वो मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम किसी राशि का मापन करते हैं तो ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं और अज्ञात राशि का हम उस मात्रक की मदद से मान निकालते हैं, ठीक। और मापन की क्रिया में हमेशा तुलना की जाती है, एक ज्ञात निश्चित राशि से अज्ञात राशि की तुलना की जाती है, ठीक है ना। तो अब ये क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मात्रक की भौतिक परिभाषा क्या होती है, यानी कि विज्ञान की भाषा में अगर कभी लिखना हो तो हम मात्रक किसे कहेंगे, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को ही मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे दूरी को नापना है तो किस में नापते हैं, ज्यादातर हम मीटर में नाप सकते हैं, किलोमीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, ठीक है। दूरी जो है एक भौतिक राशि, और उसके नापने के लिए या उसके मापन के लिए क्या मान नियत किया गया है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जितना जितना बड़ा और छोटा आपको नापना है उस हिसाब से नियत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी जो है वो भौतिक राशि है और उसके मापन के लिए नियत किया गया मान जो भी है, चाहे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब क्या है, उसका मात्रक है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें समय नापना होता है तो हम कैसे नापते हैं, घंटे में नाप सकते हैं, मिनट में नाप सकते हैं, सेकंड में नाप सकते हैं, ठीक है। तो घंटा, मिनट, सेकंड ये क्या है, मात्रक है। और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, समय या जैसी भौतिक राशि को नापने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी भौतिक राशि को मापन करना होता है तो उसके लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको मात्रक की परिभाषा समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जानते हैं माप के परिणाम के बारे में, ठीक है। तो यानी मापन की क्रिया हम जब भी करते हैं तो उसका क्या परिणाम मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है। जैसे हम कभी खाना खाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा पेट भर जाता है, हमारी भूख मिट जाती है। ऐसे ही जब मापन की क्रिया करते हैं या किसी चीज को नापने की क्रिया करते हैं तो उसका क्या परिणाम मिलता है, उसके परिणाम स्वरूप हमें दो चीजें प्राप्त होती हैं, दो मान प्राप्त होते हैं। एक होता है संख्या भाग और दूसरा होता है मात्रक भाग, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा कि ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमारा घर है और यहाँ से ये उदाहरण हम अभी पहले देख चुके हैं ना। तो हमारे घर से हमारे स्कूल की दूरी, अब मान लीजिए ये हमारा स्कूल है, ठीक है, ये हमारा स्कूल है। अब हमारे घर से हमारे स्कूल की दूरी हमने कहा 20 कदम है, ठीक है। यानी कि जब 20 कदम चलते हैं, 20 स्टेप लेते हैं तो घर से स्कूल पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि आप घर से निकले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके आपने 20 कदम चले तो आप अपने स्कूल पहुंच गए, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, घर से स्कूल की दूरी का मापन किया और परिणाम स्वरूप आपको क्या मिला, एक मान मिला, ठीक है, जिसके दो भाग है, एक है संख्या भाग और दूसरा है मात्रक भाग, ठीक है। अब 20 कदम में 20 जो है वो संख्या भाग है और कदम जो है वो मात्रक भाग है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मापन की क्रिया की जाती है तो परिणाम स्वरूप हमें दो मान प्राप्त होते हैं, एक होता है संख्या भाग और दूसरा होता है मात्रक भाग, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि संख्या भाग और मात्रक भाग क्या होता है। यहाँ पर संख्या क्या दर्शाती है, संख्या ये दर्शाती है कि वह मानक माप की मात्रा का कितना गुना है, ठीक है। आपने अब जैसे मान लीजिए 20 कदम बोला हमने, तो इसमें मानक मान क्या है हमारा, मात्रक मान क्या है, कदम है, ठीक है। अब इस मानक मात्रक के 20 गुना जो है वो संख्या है, ठीक है। तो यानी कि जब आप 20 बार चलोगे अपने कदमों से तब जाके आपका स्कूल आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो संख्या है वो दर्शाती है कि मानक माप की मात्रा का वह कितना गुना है। एक कदम का कितना गुना है, 20 गुना। तब आप 20 कदम चलोगे और तब आपका विद्यालय आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे और इसे एक उदाहरण से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक बक्सा है और उसकी लंबाई 8 पैर की लंबाई के बराबर है। जैसे मान लीजिए ये आपका पैर है, ठीक है, ये आपका पैर है, ठीक है ना। तो अब एक बॉक्स है आपके पास, उसकी लंबाई ऐसे 1 पैर, ठीक है, फिर ऐसे ही 2 पैर, फिर 3 पैर, 4 पैर, ऐसे करके 8 पैर की लंबाई के बराबर है उस बक्से की लंबाई, ठीक है। तो अब इस मान में 8 जो होगा वो संख्या भाग होगा, नंबर है 8 संख्या भाग हो जाएगा और पैर की लंबाई जो है वो मात्रक भाग हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर मात्रक के रूप में क्या लिया गया है, पैर की लंबाई, और 8 जो है वो संख्या भाग है,
ठीक है। तो यानी कि बक्से की लंबाई कब आप पूरी तरह से नाप पाओगे, जब 1 पैर की लंबाई, 2 पैर की लंबाई, 3 पैर की लंबाई, ऐसे करके जब 8 पैर की लंबाई तक हम पहुंचेंगे तब बक्से की पूरी लंबाई कवर हो जाएगी, ठीक है। उसको हम पूरा ले लेंगे तब उसका मान हमें पता चलेगा, ठीक। तो 8 पैर की लंबाई अगर ये किसी संख्या का मान है तो इसमें संख्या भाग होगा 8 और पैर की लंबाई होगा मात्रक भाग, ठीक है। तो मापन के लिए हमें कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान हो। अब ये बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमने इससे पहले वाले उदाहरण में भी क्या लिया था, कदम को मात्रक के तौर पे लिया था ना। तो अब ऐसे तो मात्रक हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसका मान हमेशा एक समान रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके कदम की नाप कुछ और होगी, ठीक है। कोई छोटा बच्चा चल के जाएगा, उसके कदम की नाप कुछ और होगी क्योंकि उसका पैर तो छोटा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कोई बड़ा हो, कोई प्रौढ़ मनुष्य हो, ठीक है, जिसका पैर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, तो उसके पैर की लंबाई और ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा मान नहीं है कि हमेशा एक समान रहे। जैसे कोई बच्चा चल के जाएगा तो उसके कदम की दूरी 30 कदम भी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि उसके पैर छोटे होंगे। आप चल के जा रहे हो, आपके कदम की दूरी से घर से स्कूल की दूरी 20 कदम के हिसाब से निकलेगी। कोई ऐसा व्यक्ति चल के जाएगा जिसके पैर की नाप और ज्यादा बड़ी है, तो हो सकता है कि वो 10 या 15 कदम की दूरी पर ही स्कूल तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मात्रक जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका मान हमेशा बदलता रहे, बल्कि मात्रक कुछ ऐसा मान होना चाहिए जिसका मान हमेशा एक समान रहे। आप कोई भी किसी भी दूरी को नापे या किसी भी भौतिक राशि का जब मापन किया जाए तो चाहे फिर वो मापन कोई भी करे, मान हमेशा एक समान आना चाहिए, ठीक है। तभी हम उसे विशिष्ट रूप से उस भौतिक राशि का मात्रक घोषित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम और डिटेल में अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।